जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं वंदना हर सोमवार बड़े मंदिर जाती हूँ दर्शन करने संगत को लेके। किसी को भी मेरे साथ जाना हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करके बता सकते हैं। ये एक फ्री सेवा है जो बुज़ुर्गों और महिलाओं के लिए है। तो जय गुरु जी। आज है सोमवार, जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। गुरु जी ने ब्लेस किया है। आज नई संगत मुझे मिली है जो कभी मंदिर नहीं गए हैं। उसमें मोस्टली ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं गए हैं बड़े मंदिर। तो शुक्राना गुरु जी, आपने नई संगत दी। और संगत जी, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप अपना पर्सनल सत्संग क्यों नहीं शेयर करते हो, क्योंकि सबको मैं बोलती हूँ अपना सत्संग शेयर करो। तो लेकिन मैंने आज तक शेयर नहीं किया है, क्योंकि गुरु जी की मर्ज़ी के बिना नहीं बोला जाता है, नहीं बोल सकता इंसान। जब तक उनकी रज़ा नहीं होगी तब तक हम नहीं बोल सकते। बट अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। छोटा सा एक सत्संग मेरे साथ हुआ अभी 2-3 वीक पहले ही, सावन के बाद, सावन ख़त्म होने के बाद जब हम लोग मंदिर गए थे सोमवार को, तो ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और हलवा प्रसाद मिलता है। सावन में खीर और पूड़ा प्रसाद मिलता है। तो उसके बाद जब हम गए, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और हलवा प्रसाद था। तो उस दिन मुझे 2 ब्रेड पकोड़े और हलवा प्रसाद मिला, बट पेट भरा हुआ था तो खाया नहीं जा रहा था। अब गुरुजी कहते हैं कि आपकी दवाई है, आपको यहीं बैठ के खाना है। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं पूरा प्रसाद वहाँ पे खा के आऊँ, बट उस दिन मुझसे नहीं खाया गया। ये गुरुजी ने ही करना था, कुछ सत्संग बनाना था, इसलिए शायद ये हुआ कि मैंने एक पकोड़ा प्रसाद खाया और हलवा प्रसाद खाया, और जो एक एक्स्ट्रा वाला था वो मैं घर ले आई कि बच्चे खाएंगे, हस्बैंड खाएंगे। और वो लाने के बाद उसको मैंने फ्रिज के ऊपर कवर किया हुआ था और फ्रिज के ऊपर रख दिया किचन में। और वो भूल गई। मैं शाम को मैंने रिमाइंड कराया बेटी को कि बच्चे खाना है प्रसाद, कहती ठीक है मम्मा मैं खा लूँगी। वो भी भूल गई। नेक्स्ट डे ट्यूसडे हुआ, तब भी नज़र नहीं गई। और वेडनेसडे को नज़र पड़ी कि ये तो आलू भरा हुआ है, पोटैटो वाला जो ब्रेड पकोड़ा होता है। वेडनेसडे को मुझे ध्यान आया तो मुझे लगा ये गाय को खिलाना पड़ेगा। ये तो प्रसाद ऐसे हो गया कि हम लोगों की किस्मत में नहीं था, ये गाय खाएगी। तो जब उसको उठाया, मेरे मन में हुआ मैं तोड़ के देखती हूँ उसको। वेडनेसडे शाम की बात है, और मैंने वो जो पकोड़ा प्रसाद जब तोड़ा, वो आलू वाला जो पकोड़ा था, उसमें से मैं स्मेल किया तो उसमें से कोई भी बैड स्मेल नहीं थी। ये गुरुजी का ब्लेस प्रसाद होता है मंदिर वाला, लेकिन कभी कभी हम इंसान हैं और ये चीज़ें ख़राब हो जाती है तो हमें डाउट होता है कि ये भी ख़राब हो गया होगा। बस सॉरी गुरुजी, मैंने डाउट किया और मैंने उसको तोड़ के देखा कि देखूं क्या ये ठीक है कि नहीं। और संगत जी विश्वास मानो, वो एज इट इज़ था, उतना ही फ्रेश था, वो सूखा नहीं था, वो ख़राब नहीं हुआ था। तीसरे दिन भी, जबकि गर्मियों में सुबह से शाम तक आलू की चीज़ ख़राब हो जाती है, लेकिन वो तीसरे दिन वो वाला जो पकोड़ा था बिल्कुल फ्रेश था। और हमने वो, फिर मैंने सबको, पूरी फैमिली को बाइट बाइट खिलाया एक तोड़ के। और शुक्राना गुरुजी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गुरुजी ने ब्लेस किया है। वैसे गुरुजी के बहुत सत्संग हैं, और जो भी संगत मुझे मिलती है, चाहे सेवादार हों बड़े मंदिर में, मेरी जिज्ञासा होती है, मुझे होता है कि मैं उनसे पूछूं कि आप अपना कुछ शेयर करो। शटल सेवा में जब हम जाते हैं गाड़ी में बैठ के, तो जो सेवादार होते हैं, मुझे होता है कि मैं उनसे पूछूं कि आप कैसे जुड़े, कब से जुड़े, अपना सत्संग शेयर करो। तो कुछ एक दो सत्संग में शेयर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो मैं सुना है, और आज भी दिल से इतने छू जाते हैं दिल को कि वो आपको याद रह जाते हैं। तो एक अंकल से मैंने पूछा कि अंकल आप कैसे जुड़े। तो अंकल, जब सबसे पहले हम लोग गए थे, क्योंकि इतनी भीड़ देखी है एक मंदिर में, और बड़े ही प्रेम से सेवादार सेवा करते हैं। बहुत अच्छा वहाँ का पॉजिटिव माहौल देखा, इतना जो मैंने किसी मंदिर में नहीं देखा। तो मुझे उनसे मैंने पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी को ब्रेन ट्यूमर था और उनकी आई साइड वीक हो रही थी, और डॉक्टर ने बोला था कि आपकी जो नज़र है वो चली जाएगी, आपकी रोशनी चली जाएगी। तो किसी ने बोला, उनको सजेस्ट किया कि आप बड़े मंदिर मत्था टिका के आओ। तो कुछ सालों पहले की बात है। फिर वो गए मत्था टेकने और गुरुजी से अरदास करी। गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं 2007 में, ये भी मुझे नहीं पता था, और उसके बाद का ही है ये सत्संग, जो भी है उनके बाद के ही सत्संग है। तो उन्होंने मत्था टेका, और
धीरे 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 उनकी रिपोर्टें सारी ठीक हो गई और ब्रेन ट्यूमर ख़त्म हो गया उनका। और गुरुजी के मंदिर के प्रसाद में, जल प्रसाद में, चाय प्रसाद में इतनी ताकत है, वो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। गुरुजी तो एक बस कह देते थे कि जा तेरा कल्याण किया, और उनकी रिपोर्टें नॉर्मल आ जाती थी। ये सत्संग हम बहुत सुनते हैं संगत से, लेकिन आज की डेट की जो सत्संग सुनते हैं तो और दिल खुश होता है सुन के कि गुरुजी पहले तो कुछ संगत को ब्लेस करते थे, क्योंकि कुछ ही लोग गुरुजी के पास जाते थे, और आज इतनी अथाह देश में विदेश में सब जगह कहीं से भी हो, गुरुजी की मेहर कहीं कम नहीं है, हर जगह बरस रही है। और मेरे पास कॉल भी आता है, अमेरिका से कॉल आया एक लड़की का, उन्होंने बताया संगत ने कि उनके साथ क्या क्या चमत्कार हुए। तो गुरुजी कहीं दूर नहीं है, पूरी दुनिया उनकी अपनी है, कोई भगवान एक है। गुरुजी ने आके यही सिखाया कि ईश्वर एक है। हम बस मानते नहीं हैं, हम धर्मों में बटे रहते हैं, हम भगवान को भगवान से अलग करते हैं। एक आंटी का एक सत्संग है जो मैं पहले सत्संग सुना है, उसमें वो जो ट्यूमर उनका गया और उनकी आई साइट भी धीरे धीरे नॉर्मल आ गई, जो वीक हो रही थी वो भी उनको प्रॉपर दिखने लग गया। और बस वो तो जब किसी के साथ इतना बड़ा चमत्कार होता है तो वो तो अपने आप को सौंप ही देता है। तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया गुरुजी के आगे, अपना जीवन ही दे दिया और वो सेवादार बन गए। तो मेरे साथ भी हुए हैं, बट मैं शेयर करूँगी किसी दिन गुरुजी की इच्छा होगी तो। लेकिन वो जो मैं आपको बता रही कि अमेरिका में, कनाडा में बहुत अलग अलग लोगों के कॉल आते हैं, वो बताते हैं तो बहुत हैरानी नहीं होती है। गुरुजी सब जगह है। गुरुजी बोला है गुरुजी ने कि मैं कहीं तुमसे दूर नहीं हूँ, जहाँ से याद करोगे मैं वहीं तुम्हें दर्शन दूंगा। और दर्शन होते हैं, चाहे फ्रेग्रेंस के रूप में हो, चाहे ओम दर्शन हो। ये गुरुजी की पर्सनल, गुरुजी कहते थे ये आपकी पर्सनल ब्लेसिंग है, ये शेयर नहीं करनी। जो आपके कल्याण किए होते हैं वो आपके सत्संग होते हैं। तो मेरे साथ गुरुजी बहुत खेल खेलते रहते हैं, बट वो मेरी पर्सनल है, मेरा गुरुजी का प्यार है जो गुरुजी दिखाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही बस गुरुजी सब पे मेहर करते रहें। तो एक सत्संग और है मेरी प्यारी आंटी का, वो साईं बाबा को मानती हैं, बहुत बहुत सेवा करती हैं साईं बाबा की। अब गुरुजी तो कहते थे कि साईं बाबा में भी मैं हूँ, हनुमान जी में भी मैं हूँ, सब में उनका ही वास है, सब ईश्वर एक ही है, ईश्वर अलग नहीं है, परमात्मा एक है। तो आंटी साईं बाबा को मानती हैं और उनके पास गुरुजी के चरण आए कहीं से, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं इनकी सेवा कैसे करूं, मैं तो साईं बाबा की सेवा करती हूँ, मेरा दिल ऐसे दो तरफा नहीं हो सकता, तो प्लीज़ मुझे बता मैं इन चरणों का क्या करूं। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी भगवान को भगवान से अलग मत करो, ये चरण आप गुरुजी के चरण, साईं बाबा के चरण मान के सेवा करो, तो बस आपको वो फल उन्होंने ही देना है। हम सेवा किस लिए करते हैं गुरुजी की, भगवान जी की, वो खुश हों, बस हमसे प्रेम करें। तो भगवान को जिस भी रूप में मानो वो आपके साथ है, लेकिन मानने के लिए आपका वो विश्वास, वो प्यार बहुत गहरा होना चाहिए। और एक और सत्संग है, वो शायद गुड़गांव के अंकल का था। उन्होंने बोला कि वो गुरुजी से जुड़े थे कुछ साल पहले और वो सेवादार थे, बट उनकी वाइफ को, आंटी को डिप्रेशन हो गया, और वो हस्बैंड वाइफ ही थे, अकेले रहते थे, बच्चे उनके दूर रहते हैं। तो उनको डिप्रेशन हो गया, तो उनकी केयर करने के लिए उन्होंने सेवा छोड़ी और अपनी वाइफ के साथ घर में उनकी केयर के लिए रहने लगे। तो एक दिन उनके डोर पे किसी ने नॉक किया, उनकी सोसाइटी से कोई आए और उन्होंने उनका पूरा नाम लिया, जिस नाम से उनको कोई नहीं जानता था सोसाइटी में, और उन्होंने बोला आपका नाम ये है। सॉरी संगत जी, मैं नाम भूल गई हूँ। गुरुजी के जो सत्संग होते हैं, मेन ये होता है कि गुरुजी ने क्या कल्याण किया, किसके साथ किया, वो मायने नहीं रखता। गुरुजी इसलिए कहते थे कि शेयर करो, ताकि सवाल एक का होगा लेकिन जवाब कईयों को मिलेंगे। तो वो अंकल को किसी ने आके बताया कि आपका नाम ये है, तो वो हैरान हुए कि ये नाम से तो मुझे सोसाइटी में कोई नहीं जानता है। तो उन्होंने बोला कि मुझे सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए और बोला कि उनको जाके बोलो तेरी वाइफ की टेक केयर मैं करूँगा, उसका मैं देखभाल करूँगा, तू अपनी सेवा चालू कर। और उन्होंने उनका, भाई वो हैरान हुए ये सुन के कि उनके नाम, प्रॉपर नाम से उनको कोई भी नहीं जानता है, गुरुजी ने ही भेजा है उनको, किस किस के थ्रू भेजा है, कि किसका किसका कल्याण करते हैं, किसके थ्रू करते हैं,
गुरुजी जिसको भी जरिया बनाते हैं उसका भी कल्याण होता है, और जो सेवादार है, जो संगत है, सबका ही कल्याण करते हैं गुरुजी। लेकिन जोड़ते कैसे हैं संगत को, एक परिवार बनाते चले जा रहे हैं, वो गुरुजी के अपने खेल हैं। तो सपने में डायरेक्ट भी दर्शन दे सकते थे, लेकिन गुरुजी ने उनसे कनेक्ट करना था शायद, ये तो गुरुजी के खेल हैं, वही जाने। तो उन्होंने कहना माना उनका, और उन्होंने सेवा चालू करी। वो उन्होंने अंकल ने बताया कि जब से मैंने चालू करी है सेवा, तब से मेरी वाइफ अब धीरे धीरे बेटर हो रही हैं, वो ठीक हो रही हैं। तो ऐसे हैं गुरुजी के सत्संग, ऐसे हैं, धन्य हैं हम लोग जिनको सेवा मिली है, धन्य हैं बड़े मंदिर के सेवादार। और बस इतनी ही प्रे करूँगी गुरुजी से कि सेवा कभी ना छूटे, सबको सेवा मिले, क्योंकि सेवा में ही मेवा है। जो हम निस्वार्थ भाव से किसी के लिए करते हैं, गुरुजी उसको, भगवान उसको मल्टीप्लाई करके देते हैं। जीवन में हमें जो मिला है वो बांटना सीखो, चाहे सेवा करना, चाहे धन से किसी को खिला के, कैसे भी आप किसी भी रूप में सेवा करो, क्योंकि हम जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। किसी के चेहरे पे स्माइल ले आओ, किसी को खुश कर दो, यही एक छोटा सा जीवन है। हम जो देंगे हमें वही वापस मिलेगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबको ब्लेस करें, सब पे मेहर करें। चलते हैं नई संगत से मिलने। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज की हमारी संगत। अंकल जी आपका नाम क्या है? आर के मंगल। अब बताओ अपने बारे में, कुछ बोलना है आप आपको? पूछो, मैं तो नहीं आप पूछो। पहली बार जा रहे हो, आपको कुछ बोलना है गुरुजी के लिए? नमस्ते। जय गुरुजी, जय शुक्र गुरुजी। शुक्र पे अभी नए जुड़े हैं अंकल, और सब जल्दी से, नहीं गुरुजी की जब तक इच्छा नहीं होगी नहीं बोल पाता कोई भी। तो जय गुरुजी, गुरुजी आपको जल्दी बार बार मंदिर बुलाएं, और आपके फिर सत्संग शेयर करेंगे बाद में। जय गुरुजी। जय गुरुजी, मेरा नाम साक्षी है और मैं पहली बार जा रही हूँ गुरुजी के आश्रम। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, मेरा नाम निशी है और मैं गुरुजी से 2019 से जुड़ी हुई हूँ, और मेरा अटूट विश्वास है गुरुजी पे। आप कुछ सत्संग शेयर करोगे? और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं गुरुजी के पास, चंडीगढ़ गुरुजी का जो मंदिर है जहाँ शिवलिंग है बड़ा सा, उसमें लंबा सा शिवलिंग है, वहाँ गुरुजी हमेशा बैठा करते थे, उनकी गद्दी है वहाँ पे गुरुजी की। तो जब मैं वहाँ उस मंदिर में गई, ये 2022 में 21 जून की बात है, जब मैं गई तो उस दिन संडे था। वहाँ पर सारा जो वो थी, वहाँ पर गुरुजी का लंगर लगता है तीसरे संडे को, तो वहाँ उस दिन वो भी था। तो वहाँ जब मैं गई तो वहाँ पर मैंने कहा, गुरु पहली बार मैं गई थी उस जगह, तो मैंने कहा यहाँ गुरुजी का मंदिर है। तो सेवादारों ने कहा हाँ जी मंदिर है, सीढ़ी चढ़ के ऊपर चले जाइए। मैं गई तो वहाँ वो मंदिर में ताला लगा हुआ था। जब मैंने देखा ताला लगा है, खैर मैंने मत्था टेका। हमारे लिए गुरुजी के सीढ़ियाँ ही बहुत होती हैं जो गुरुजी में विश्वास रखते हैं। तो मैं वही मत्था टेक के आ गई, क्योंकि मेरा एक ऑपरेशन होना था अगले दिन। तो मेरे को ये था कि मैं गुरुजी से ब्लेसिंग्स ले लूँ। सारे कष्ट गुरुजी ऐसे हाथ में पकड़ लेते हैं। तो मैं वहाँ से जैसे ही लौटी तो वो जितने सेवादार बैठे थे उसमें एक जो 25-26 साल की एक बच्ची बैठी हुई थी, बोली आंटी आप मेरे साथ भी चलो। हम फिर गए दोबारा, बोली अरे आंटी आप बंद ताले में दर्शन करके आए? मैंने कहा हाँ बेटा ताला बंद है, आज लिखा है संडे क्लोज है। तो हम लोग फिर नीचे उतर आए गुरुजी को, और वो बच्ची जोर जोर से गुरुजी आंटी को ब्लेस कर दो, आंटी को ब्लेस कर दो, ऐसे खिड़की में से ऐसे जंप मार मार के कहती रही। जैसे फिर हम लोग दोबारा नीचे आए तो वहाँ पे सेवादारों में एक बंदा चाबी हिलाते हुए लेके आ रहे, बोले आंटी तुहाडे नाल साडा हुक्म हुआ है गुरुजी दा कि आपके लिए दरबार खोला जाए और आप अंदर मत्था टेक के जाओ। जबकि संडे क्लोज है, वहाँ पे कभी खुलता नहीं है, वो संडे को बंद है। पर वहाँ चाबियों का गुच्छा आता है और चाबी लेके वो आता है, और उसने खोला दरबार गुरुजी का और मुझे मत्था टेकवाया। वो बच्ची भी मेरे साथ थी और हमने वहाँ बैठे और गुरुजी के प्रणाम करके और गाना वाना गा के गुरुजी का भजन, और फिर हम नीचे आए प्रसाद लेके। जब मैं नीचे आई तो वहाँ उन्होंने, जो नवराज अंकल हैं, वो बोले किचन में खड़े हुए हैं और कहते हैं कि आंटी तुहाडे नाल
गुरुजी दा हुक्म आया है कि तुसी चाह पी के जाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो गुरुजी दा चाय प्रसाद लो। तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशल चाय बनाई, जिसमें मैं और एक जो जरा सी उनके आधा किलो दूध से जो चाय बनी, 3-4 लोगों को और बटी होगी। वहाँ पे कोई 20-25 लोग ने मेरे को चाय पिलाई। और फिर उन्होंने कहा आंटी आपके लिए जल प्रसाद, 4-5 उन्होंने जल प्रसाद की बोतल दी और 7 लड्डू पैक करके दिए। तब फिर मेरी आंखों में से बहुत आंसू आए। मैंने कहा मैंने आज ही गुरुजी का, क्योंकि उस दिन फादर्स डे भी था, और स्लिप डाल के गुरुजी को मैंने हैप्पी फादर्स डे किया। तो मैंने कहा गुरुजी ने फ़ौरन ये कह दिया ना कि बेटी मेरे घर आई है तो खाली हाथ कैसे जाएगी। तो उन्होंने लड्डू दे के मुझे विदा किया और मेरा इतना सही सलामत मेरा ऑपरेशन हो गया। और गुरुजी की हमेशा मेहर रहती है, हर चीज़, हर संकट से हाथ पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। जय गुरुजी। सत्संग जी, संगत जी, इसमें कोई भी एक भी शब्द इधर उधर नहीं है। जो मेरे संग घटना घटी मैंने आपको वो सुना दी। जय गुरुजी, सच्चे दिल से जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, हाँ जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। आप पहली बार जा रहे हो? हाँ जी, मैं पहली बार जा रही हूँ। अच्छा। बहुत मेहनत के बाद, या जो भी कहो, निशी जी के कारण हमें मौका मिला, आपके कारण मौका मिला कि जा रही हूँ दर्शन करने। और मैं 2000 जुलाई 25 तारीख को जुड़ी हूँ उनसे। पहले भी कहीं कहीं जाती थी सत्संग में, जो बुलाते थे उनके यहाँ, पर अभी नया जुड़ी हूँ सत्संग से। जो हमें मतलब अचानक सेवा करने की मौका मिल गई, प्रसाद चढ़ाने का, सेवादार बनने का। तो मैं बहुत खुश हूँ उस समय से। अब हम दोस्तों को बोलते हैं कि जहाँ भी होगा तो मुझे बोलना, मैं भी आऊँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबको शुक्राना bless करें। गुरु जी, सेवा बहुत शुक्राना। बहुत मुश्किल से मिलती है। बहुत मुश्किल से मिला। गुरु जी की सेवा बहुत मुश्किल से मिलती है और ब्लेस्ड है वो संगत जिनको मिली है। जय गुरु जी। चलते हैं, सत्संग तो बहुत सारे, हम जितने भी शेयर करें कम है, और कराते हैं आपको मंदिर दर्शन। जय गुरु जी। बस आपको दिक्कत है चलने में, आप नहीं चल पाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी को, अंकल को प्रॉब्लम है, अंकल को वहाँ नहीं चल पाएंगे, तो इसलिए यहाँ से एंट्री करवाएंगे। ठीक है, आइए, जल्दी आइए फिर। आप तो पीछे लेके जानी पड़ेगी। हाँ जी, मैं पीछे, आप सभी उतर जाओ कोई नहीं। पहुंच गए हैं हम, और बारिश में आज मौसम गुरुजी ने इतना अच्छा बनाया कि जाते टाइम भी बारिश, दर्शन के टाइम भी बारिश और आते टाइम भी बारिश। बिल्कुल ऐसा फील आया अमरनाथ में दर्शन करने सूखे आए हैं, लेकिन हम सूखे हम भीगे नहीं है। और इतने पीसफुल दर्शन हुए हैं, बिल्कुल आराम से, बिना किसी हौच पौच के। जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और वंदना आपका भी शुक्राना। अंकल आपका भी, सबका शुक्राना, पूनम का, सबका। अंकल जी आनंद आया, बहुत जय आनंद गुरुजी, आया। बहुत मजा आया। और इतना अच्छा बारिश में भीग के गए अंकल। सबको गुरुजी के भजन सुनाती हुई, मौज और मौज। सब गुरुजी के बारे में हमने सत्संग शेयर किए, और पता ही नहीं चला हम कब चले थे और कब वापस आ गए। जय गुरुजी। कहते हैं ना, आनंद। प्रेम का जो टाइम होता है, सुख का टाइम जल्दी गुजर जाता है, इसलिए टाइम ऐसे निकल जाता है। जय गुरु गुरुजी जी। ऐसा फिर से दर्शन करवाइएगा। वंदना, हम फिर बिल्कुल जब चलेंगे, कहोगे गुरु जी पक्का बुलाएंगे। बस। जय गुरु जी। गुरु जी सब पे मेहर करें, सबको ब्लेस करें। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।